अपना अगर सही अपना जानकारी अगर बता सकूं तो मेरे को पहली बार जो अनुभव हुआ सन 1981 में क्लास 4 में पढ़ रहा था, तो हमको पेट का प्रॉब्लम था। पेट का प्रॉब्लम जब मैं जानने योग्य हुआ तब से मेरा पेट का प्रॉब्लम था। और अब मुझे यह अनुभव होता है कि वो जो शुरुआत में 9 साल की उम्र में मुझे जो डाइजेशन का प्रॉब्लम था वो आज इस अवस्था में मुझे पहुंचा दिया। यह धीरे धीरे दवाएं दिखाते रहे डॉक्टर को अपना लोकल, लेकिन ये है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ता रहा वैसे वैसे पेट की समस्या मेरी बढ़ती रही। मैं मतलब दूध से बना हुआ चीज कभी खा नहीं पाता था, रोटी खाने से भी प्रॉब्लम होता था। तो उसके बाद सन 1990 में मेरे को एक और प्रॉब्लम हुआ ज्वाइंट पेन का। 1990 में मैं जब 11th पढ़ने वाड़प नगर आया तो जोड़ों का दर्द, शरीर में जहाँ जहाँ जोड़ होता था वहाँ वहाँ दर्द होता था। और आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दोनों डॉक्टरों को दिखाता रहा वाड़प नगर में उस समय। और उसमें ज्वाइंट पेन का ये समस्या था कि जब कभी अगर मौसम साफ है तो साफ मौसम के समय ये है कि अगर बादल आना होता था तो एक दिन पहले 14-15 घंटा 16 घंटा पहले मुझे पता चल जाता था, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा जोर से दर्द होने लगता था, बेचैनी होता था, तो दूसरे दिन दोपहर तक आसमान में बादल आ जाते थे। तो मेरे को एक अनुभव मैंने पता चलने लगा कि कल बादल आने वाला है, क्योंकि मेरे शरीर में बहुत जोर से दर्द होता था। उसके बाद मैं पढ़ने अंबिकापुर आ गया, तो वाड़प नगर जब तक था वहाँ इलाज कराता था। और ये ज्वाइंट पेन का प्रॉब्लम और पेट का प्रॉब्लम हमेशा रहा मेरे को। अंबिकापुर में जब पढ़ने लगा तो और ज़्यादा बढ़ा। यहाँ के प्रायः जो लोकल डॉक्टर थे अंबिकापुर के उनको दिखाया। और 1996 में मैं जब लॉ फर्स्ट ईयर में था उस समय मेरे को हमारे सीनियर जो थे एक चिट्ठी लिख के दिए कि मैं बताया अपनी परेशानी, तो यहाँ ठीक हो नहीं रहा था। तो जबलपुर में डॉक्टर जगदीश सिंह खन्ना, पता जो है टाइटन हाउस के ऊपर, वहाँ पर उनका अस्पताल था, क्लिनिक था, वहाँ मैं जाकर दिखाया। और वहाँ से करीब 5 माह तक इलाज चला। और ऐसा नहीं है कि जब तक इलाज चलता रहा तब तक ठीक लगता था, लेकिन ये है कि दूर का उतना स्टूडेंट थे, करा नहीं पाते थे। इस तरह से चलता रहा कि मेरा पेट का प्रॉब्लम, जैसे रोटी नहीं खा सकता था और बहुत सारी चीज़, तो कोई भी तीज त्योहार में यदि कोई चीज़ भी बने तो मैं खा नहीं पाता था। ये है कि कहा जाए कि जीने के लिए केवल खाता था कि किसी तरह से जीवन सादा सर्वदा चल जाए। लेकिन यह है कि कभी भी तीज त्योहार में घर में कुछ भी बने तो मेरे खाने के लिए वह नहीं उपलब्ध हो पाता था। उपलब्ध होता था लेकिन खा नहीं सकता था, क्योंकि पेट का डर रहता था कि 2-3 दिन तक मेरा पेट खराब रहेगा। इसी तरह से आगे आने के बाद मेरे को करीब 18 साल हो गया, ये हुआ शुगर हो गया। और उसके बाद 2017 से बीपी हो गया। और बहुत जगह चेक कराया, जैसे अंबिकापुर कराया, रायपुर कराया, और नागपुर से 5 माह तक इलाज चला। और रायपुर के जो स्पेशलिस्ट गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर मनीष कुमार लुनिया, और बालाजी सुपर हॉस्पिटल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जो डॉक्टर देवेंद्र कुमार नायक, अच्छे डॉक्टरों को जिनसे मेरा सामर्थ्य था उनसे दिखाया। लेकिन ये है कि पेट का प्रॉब्लम को कोई ठीक नहीं कर पाया। तो मुझे बाद में पता चला, कोरोना काल में जब इसका चेक कराया तो पता चला कि मेरे को IBS की शिकायत है। IBS एक होता, 2 तरह का होता है, इरिटेबल बावेल सिंड्रोम। तो C टाइप होता है और D टाइप होता है। D टाइप में डायरिया होता है, क्योंकि डॉक्टरों से मिलते मिलते क्या है कि हमको भी नाम मालूम हो गया, नहीं तो मैं क्या जानता। मैं अगर किस बात से, किस घटना से कौन सा धारा लागू होता है, कौन सा सजा होता है, वो बता सकता हूँ। लेकिन ये कि भुक्तभोगी हूँ, इसलिए डॉक्टर लोग जो बताए, कुछ दवा बताए। तो C टाइप में कॉन्स्टिपेशन होता है, जो गैस या कई तरह के प्रॉब्लम होते हैं। तो ये ऐसा D टाइप मेरे को है, और कभी कभी C टाइप। इसमें
इसमें क्या है कि अक्सरतः लोगों को या तो सी टाइप होता है या तो डी टाइप होता है, लेकिन हमारा समस्या है कि मेरे को सी टाइप भी है और डी टाइप भी है। जब डायरिया होता है तो रुकता नहीं है। मैं रात भर यहाँ आने से पहले अगर गिनती करूं तो 42 बार रात भर में हुआ, 38 बार हुआ, 30 बार हुआ, 35 बार हुआ, 36 बार हुआ। अगर आदमी को 10 बार हो जाता है तो चलना फिरना मुश्किल हो जाता है 10-12 बार में। और इससे भी बड़ी समस्या क्या था कि भाई वीकनेस बहुत ज्यादा आ जाता था, दीवार पकड़ के चलना पड़ता था। लेकिन यदि 5 मिनट के लिए अगर आंख बंद हो जाता तो कब दस्त पड़ जाता मेरे को होने के बाद पता चलता, और रात भर 2-3 बार होता था ये समस्या। और समस्या इतनी बढ़ गई, हमको भाई ड्यूटी भी करना रहता था, अपना काम भी करना रहता था। और कई बार हम बोलते थे, मैंने मन में सोचते थे कि इतनी कष्ट भरी जिंदगी मुनासिब नहीं, काश यदि मौत होता तो कितनी खुशनसीबी होती। ये हमको बोलना पड़ता था, ये हमारे अंदर की आवाज थी, क्योंकि कष्ट या दर्द इतना ज्यादा बढ़ चुका था जो सहन शक्ति से बाहर। लेकिन ये है कि बहुत जगह दिखाया, और इसमें शुगर भी है, बीपी भी है, थायराइड भी है। और 30 अगस्त 2021 को मेरे को पैरालिसिस भी हो गई, जिसका रायगढ़ जाके इलाज कराए। और ज्यादातर मैंने सारे चीजों में रिलीफ मेरे को यहाँ आकर मिला है। और यदि ये कहा जाए कि सेराजेम एक ऐसा सेंटर है जहाँ आने के बाद हमें